इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन कास्ट कर्व्स। देखिए, कास्ट कर्व्स की बात अगर हम करेंगे तो इसमें शॉर्ट रन कास्ट कर्व्स होती हैं और लॉन्ग रन कास्ट कर्व्स होती हैं। हमारे पास जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट्स हैं, थ्योरी ऑफ कॉस्ट हमारे पास ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट है और मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट्स है। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट में जो है उसमें लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स हैं और शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स की बात है। इसी तरह मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट में भी लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स हैं और शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल थ्योरी के हिसाब से जो हमारे पास शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहती है? ये जो कॉस्ट कर्व्स हैं उसको एनालाइज करती है। इट एनालाइज द कॉस्ट कर्व्स इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो है बोथ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में जो है ये कास्ट कर्व्स को एनालाइज करती है और इस कंक्लूजन पे पहुंचती है, ये कंक्लूड करती है कि बोथ शॉर्ट रन कास्ट कर्व्स एंड लॉन्ग रन कास्ट कर्व्स ये जो है ये यू शेप्ड कास्ट कर्व्स हैं, लेकिन लॉन्ग रन कास्ट कर्व्स जो हैं वो फ्लैटर हैं शॉर्ट रन कास्ट कर्व्स के मुकाबले में। देखिए, सबसे पहले हम शॉर्ट रन कास्ट कर्व्स की बात करेंगे। अगर हम शॉर्ट रन क्या है? ये वो पीरियड होता है जिसमें फर्म जो है अपना प्लांट, इक्विपमेंट और स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंज नहीं करती है। इस टाइम पीरियड में फर्म जो है अपना प्लांट, इक्विपमेंट और जो स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनको चेंज नहीं, यानी कि फिक्स्ड फैक्टर्स जो है इसमें चेंज नहीं होते हैं। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है। देखिए, अब शॉर्ट रन कास्ट, टोटल कास्ट की अगर बात करें हम तो शॉर्ट रन टोटल कास्ट क्या है? शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट जो टोटल जो एक्सपेंडिचर फर्म ने इनकर किया, इसमें जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हैं और इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट हैं। कि टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन की अगर हम बात करें ये किस किस को मिलाकर बनती हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये हमने डिस्कस ऑलरेडी, जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये जो है डिस्कस किए हैं। तो हमारे पास जो टोटल कास्ट है, टोटल कास्ट किसके बराबर होती है? टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट। देखिए, अब टोटल कास्ट क्या है? टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द फर्म। फर्म के जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो जो हमारे पास टोटल कास्ट आएगा। इसमें देखो क्या आता है? पेमेंट फॉर रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और टैक्सेस, ये जो है हमारे पास जो है टोटल कास्ट में आते हैं। इसी तरह एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और एडवर्टीजमेंट पे जो एक्सपेंसेस आए वो सभी एक्सपेंसेस जो हमारे पास वो टोटल कास्ट में आते हैं। टोटल कास्ट जो है ये मिला के टोटल फिक्स्ड कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट को मिला के जो है हमारे पास इनको प्लस करके जो है हमारे पास टोटल कास्ट आती है। अब टोटल फिक्स्ड कास्ट क्या है? दीज कास्ट डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। अगर फर्म अपनी आउटपुट चेंज कर दी है तो टोटल कास्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ये टोटल कास्ट जो है इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी, चाहे फर्म की आउटपुट इंक्रीज हो या फर्म की आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो, टोटल कास्ट में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी। टोटल कास्ट को हम ओवरहेड कास्ट भी बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास टोटल वेरिएबल कास्ट हैं। टोटल वेरिएबल कास्ट चेंज डायरेक्टली विद आउटपुट। अगर आउटपुट चेंज होगी तो वेरिएबल कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट भी जो है चेंज होंगी। जैसे अगर हमने आउटपुट इंक्रीज करनी है तो टोटल वेरिएबल कास्ट जो है वो इंक्रीज करेगी। इसी तरह आउटपुट अगर डिक्रीज करेगी, आउटपुट कम होगी, तो टोटल वेरिएबल कास्ट भी जो है वो कम होगी। अब अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, यहां पे जो है इसको हमने डायग्रामेटिकली दिखाया। शॉर्ट रन कास्ट को उसको हमने डायग्रामेटिकली दिखाया। देखिए, ये जो है इस एक्सेस पे आउटपुट शो हो रही है और इस एक्सेस पे कॉस्ट शो हो रही है। टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास जो है ये पैरेलल टू वर्टिकल एक्सेस है, सॉरी हॉरिजेंटल एक्सेस है। टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये जो आउटपुट का एक्सेस है, या इसको आप यह भी कह सकते हैं कि आउटपुट का जो एक्सेस है इसके पैरेलल में है, कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये कांस्टेंट है, चाहे हमारी आउटपुट जो भी हो
टोटल फिक्स्ड कास्ट जो है हमारे पास ये कांस्टेंट है, इसीलिए टोटल फिक्स्ड कास्ट जो है ये पैरेलल टू हमारे पास जो आउटपुट एक्सेस है उसके पैरेलल है। इसी तरह अगर हम देखेंगे टोटल कास्ट, ये टोटल कास्ट कर्व जो है, ये वाली कर्व जो है हमारे पास ये टोटल कास्ट कर्व है, और ये वाली कर्व जो है हमारे पास टोटल वेरिएबल कास्ट कर्व है। अब टोटल कास्ट कर्व जो है, ये जो हमारे पास वर्टिकल एक्सेस है यानी कास्ट वाला एक्सेस जो है, इसको इस पॉइंट पे जो है कट करती है कि एबो ओरिजिन, ये अगर ओरिजिन है तो ये ओरिजिन के ऊपर जो है इसको कट कर। इसका रीजन क्या है कि टोटल कास्ट कर्व जो है ये वर्टिकल एक्सेस यानी कास्ट का एक्सेस जो है ये इसको ओरिजिन पे कट क्यों नहीं करती, यहां पे क्यों कट करती है, या टोटल कास्ट कर्व जो है यहां से ओरिजिन क्यों होती है। देखिए इसका रीजन ये है कि अगर हमारे पास आउटपुट 0 भी है लेकिन फिर भी हमारे पास फिक्स्ड कास्ट जो है वो है, फिक्स्ड कास्ट हमारे पास 0 नहीं है। तो अगर हमारे पास वेरिएबल कास्ट 0 है लेकिन टोटल कास्ट हमारे पास फिर भी है, तो इसका मतलब रीजन यही है कि टोटल कास्ट कर्व जो है यहां से ओरिजिन हो रही है। एक दफा मैं फिर से बताता हूं कि हमारे पास जो टोटल कास्ट कर्व है ये ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं होती है, कि जो ये यहां इस पॉइंट से क्यों नहीं ओरिजिनेट होती है। इसका रीजन ये है कि अगर हमारे पास आउटपुट 0 है फिर भी हमारे पास जो टोटल कास्ट है वो हमारे पास कुछ न कुछ टोटल कास्ट होगी। इसीलिए यही रीजन है कि टोटल कास्ट कर्व जो है वो यहां से ओरिजिनेट होती है, एबो ओरिजिन के, ओरिजिन के ऊपर से यहां से जो है ये ओरिजिनेट होती है। इसी तरह मैंने आपको बोला कि टोटल फिक्स्ड कास्ट कर्व जो है ये पैरेलल टू आउटपुट एक्सेस है, और टोटल वेरिएबल कास्ट जो है ये इंक्रीज करती है एज आउटपुट जो है वो इंक्रीजेस। यहां से देख लो ये ओरिजिन से स्टार्ट होती है कि हमारे पास वेरिएबल कास्ट 0 होगी। अब टोटल वेरिएबल कास्ट जो है ये ओरिजिन से स्टार्ट क्यों होती है, यहां से ओरिजिनेट क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास जो टोटल वेरिएबल कास्ट होगी वो 0 होगी। किस केस में, जब हमारे पास आउटपुट 0 होगी। जब आउटपुट बढ़ेगी तो वेरिएबल कास्ट जो है वो बढ़ेगी, अगर आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कास्ट भी जो है वो 0 है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास हमारी आउटपुट जो है वो 0 है तो वेरिएबल कास्ट भी हमारे पास जो है वो 0 है। तो टोटल वेरिएबल कास्ट इंक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस। After some time, total fixed cost rises steeply because the application of law of variable proportion. देखिए पहले जो टोटल वेरिएबल कास्ट जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है उतनी स्टीप नहीं होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा जब हम आगे जाएं तो टोटल वेरिएबल कास्ट जो है हमारे पास ये बहुत स्टीपली इंक्रीज करती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसकी एप्लीकेशन की वजह से टोटल वेरिएबल कास्ट कर्व जो है ये स्टीप हो जाती है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है कि जब हम किसी भी वेरिएबल फैक्टर को किसी फिक्स्ड इनपुट के साथ यूज करते हैं तो इनिशियली हमारी आउटपुट जो है वो इंक्रीज करती है, फिर जब आगे हम और जब उसमें वेरिएबल फैक्टर जो है और जो है वेरिएबल फैक्टर यूज करें तो इंक्रीज जो है वो लेस हो जाती है, फिर एक ऐसी स्टेज पे पहुंचती है जहां पे मैक्सिमम होती है, और फिर उसके बाद जो है हमारी आउटपुट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसीलिए यही रीजन है कि टोटल फिक्स्ड कास्ट जो है वो स्टीपली जो है इंक्रीज करती है आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।